मेरा नाम सायरा है। मैं आज आपको अपनी भाभी के साथ हुए धोखे की कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी भाभी बहुत सीधी औरत थी। मेरी भाभी ने मुझे अपनी नंद नहीं बल्कि अपनी औलाद की तरह पाला था। मेरे माँ बाप काफी सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरे परिवार में बस मेरे बड़े भाई भाभी और मैं रहते थे। मेरा एक छोटा भाई भी था जो कि दूसरे शहर के स्कूल में पढ़ता था। वो छुट्टियों में ही घर आता था। कभी कभी हमारी उससे फोन पर बात हो जाती थी। मेरे छोटे भाई की उम्र 18 साल थी। भाई चाहते थे कि वो कुछ बन जाए, इसलिए भाई ने शुरू से ही उसे मामा के घर भेज दिया था। मेरे मामा का घर दूसरे शहर में था। मेरे मामा का अपना एक बहुत बड़ा स्कूल भी था। मेरा भाई उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था और वो कम ही हमारे शहर में आता था। वो ज्यादातर मामा के घर पर ही रहता था। माँ बाप के मरने के बाद उसकी परवरिश मेरे मामा ने ही की थी, लेकिन वो हमारे घर भी आता था। सारी छुट्टियां वो हमारे घर पर ही गुजारता था। मेरे छोटे भाई का नाम शाहिद था। मेरे भाई की शादी मेरे माँ बाप के सामने ही हो गई थी। मेरी भाभी बहुत सीधी थी। कोई भी उनसे कुछ भी कह दिया करता था, लेकिन वो कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। जब से वो हमारे घर शादी करके आई थी, कभी भी हमें उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली थी। वो मेरे भाई को और मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला था। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, तब मैं बहुत कम उम्र की थी। मेरी भाभी के पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मुझे अपनी औलाद समझती थी। मेरी भाभी मेरी माँ जैसी थी और मेरे भाई मेरे बाप की तरह थे। जब मैं जवान हुई तो मेरे भाई को मेरी शादी की फिक्र हुई। उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद ही मेरी शादी काशिफ से हो गई थी। काशिफ बहुत पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे। शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई थी, तो शादी के शुरू के ही दिनों में मुझे ये बता दिया गया था कि मुझे अपनी ससुराल में अपनी सास के साथ साथ अपनी नंद को भी खुश करना होगा। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा सास और मेरी एक जवान नंद रहा करती थी, जबकि उनके पिता भी काफी सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरी नंद की उम्र 40 साल थी, लेकिन अभी तक मेरी सास ने उनकी शादी नहीं की थी। न जाने ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से वो अभी तक कुंवारी बैठी हुई थी, जबकि मेरी शादी तो 20 साल की ही उम्र में कर दी गई थी। मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, इसलिए मेरी छोटी से छोटी बातें उनको खुश कर दिया करती थी। मेरी सास का दिल भी बहुत नरम था, लेकिन घर में असली परेशानी तो मेरी नंद थी। मेरी नंद उम्र में मेरे पति से भी बड़ी थी। मेरी नंद का नाम अदीबा था। मेरे पति अदीबा बाजी से बहुत दबते थे। वो उम्र में उनसे बड़ी थी, इसलिए उनका बहुत लिहाज किया करते थे। अदीबा बाजी में मिजाज की बहुत कड़क थी। जाहिर सी बात है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो ऐसी थी। शादी ना होने की वजह से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहा करती थी। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी थी। काशिफ मेरे लिए एक प्यारा सा सूट लेकर आए थे। मैंने वो सूट बहुत खुशी खुशी अगले ही दिन पहन लिया था। वो नया सूट मैंने पहन लिया तो मेरी नंद मुझे देखते ही गुस्से में आ गई थी और मुझसे कहने लगी कि तुम ये नया सूट पहनकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी शादी 20 साल की उम्र में हो गई है, और जबकि मेरी उम्र 40 साल हो गई है और कुंवारी ही अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हूँ। तुम्हें पता है, हम लोग नए कपड़े या तो तब पहनते हैं जब हम किसी के घर जाते हैं, या फिर तब पहनते हैं जब हमारे घर कोई मेहमान आता है। तो तुम मुझे जलाने के लिए जानबूझकर ये कपड़े पहनकर आई हो। मुझे पता है ये कपड़े तुम्हें रात काशिफ भाई ने दिए हैं। मैं उनकी बात सुनकर नहीं में सर हिलाने लगी और कहने लगी कि अदीबा बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात ठीक है कि ये सूट मेरे लिए काशिफ लेकर आए हैं। मैंने उनकी ही खुशी के लिए ये सूट पहना है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं आपको जलाना चाहती हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरे नए कपड़े पहनने पर आपको बुरा लग जाएगा। ये बात सुनकर अदीबा बाजी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आवाज सुनकर मेरी सास और मेरे पति भी कमरे से बाहर आ गए थे। मैं बहुत घबराई हुई थी कि ना जाने अब मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। मेरी सास ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहने लगी कि क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो। अदीबा बाजी ने अपनी माँ को बताया कि सायरा ने नया सूट घर में पहन रखा है। वो ये सूट पहनकर मुझे जलाना चाहती है। ये दिखाना चाहती है कि उसके पति ने उसे ये गिफ्ट किया है, जबकि मेरी तो शादी भी नहीं हुई, और मुझसे कह रही है कि मेरे लिए काशिफ लेकर आए हैं, और जबकि मैं तो अभी तक अपने मायके में बैठी हुई बूढ़ी हो रही हूँ। और वो मुझसे कह रही है कि आपको क्या पता कि सुहाग का सुख क्या होता है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा था। मैंने अपनी सफाई में कहा कि नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है।
अदीबा बाजी झूठ बोल रही हैं। तभी अचानक मेरी नंद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से में आकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे झूठी कहो। जबकि मैं ये सब कुछ बड़ी हैरानी से खड़े हुए देख रही थी। कभी मैं अदीबा को देखती तो कभी अपने पति की तरफ देख रही थी। मेरे पति तो मेरी साइड से एक बात भी नहीं कह रहे थे। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मैं कम उम्र भी थी और नासमझ भी थी। मुझे अपने पति की मोहब्बत पर भी बहुत भरोसा था। ये सब कुछ जो मेरे ससुराल में होता है, ऐसा मैंने कभी अपने मायके में नहीं देखा था। कभी मेरी भाभी से मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जबकि मेरी भाभी और मैं तो आपस में माँ बेटी की तरह मोहब्बत से रहते थे। मेरी भाभी ने मुझे बचपन से ही पाला था। जब मैं 7 साल की थी तभी से वो मेरी परवरिश कर रही थी। लेकिन मेरी ससुराल में तो एक अजीब सा ही माहौल था। मेरी नंद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। आज मेरा भरोसा टूट गया था। मेरा जी कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर चली जाऊं, और फिर मैंने अपने दिल की सुनी। वैसे भी इस उम्र में ज्यादातर लड़कियां अपने दिल की सुनती हैं। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। मुझे 100% यकीन था कि काशिफ कमरे में आ जाएंगे और जब देखेंगे कि मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ तो फिर वो अपनी बहन को मेरे सामने लाकर उससे माफी मांगने को जरूर कहेंगे। ये सिर्फ मेरे ख्यालात थे। 2 घंटे हो गए थे मगर मेरे पति ने कमरे में कदम तक नहीं रखा था। मैं रोती धोती अपना सामान पैक करके कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरी सास, मेरे पति और मेरी नंद आपस में बैठे हुए न जाने किस बात पर डिस्कस कर रहे थे। काशिफ की नजर जब मेरी तरफ गई और उन्होंने मेरे हाथ में बैग देखा तो भागकर वो मेरे पास आ गए थे। वो कहने लगे कि ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो तुम। मैंने उनसे कहा कि मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है वहाँ मैं 1 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करती। काशिफ कहने लगे कि पागल मत बनो, हम इस मामले को बैठकर भी तो सुलझा सकते हैं। मैंने कहा काशिफ, मैं आपके घर में सिर्फ एक शर्त पर ही रहूंगी। अगर आपकी बहन मुझसे माफी मांगेंगी तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो वो घबरा गई और गुस्से में आकर कहने लगी कि ठीक है, तुम अपने घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मेरी बेटी तुमसे कभी माफी नहीं मांगेगी। और हाँ काशिफ, तुम भी इसे मत रोको, जाने दो इसे यहाँ से, ये जहाँ जाना चाहती है। मुझे अपनी सास के इन शब्दों पर बहुत हैरत हो रही थी। मुझे तो लगा था कि वो मेरी साइड लेंगी। मैंने घूरते हुए काशिफ की तरफ देखा। वो तो जैसे अपने मुंह पर टेप लगाए हुए खड़े थे। मेरा दिल बहुत दुख रहा था। औरत को शादी के बाद सबसे ज्यादा मान अपने पति पर होता है कि वो किसी के सामने अपनी पत्नी को रुस्वा नहीं होने देगा। कोई पत्नी की तरफ उंगली उठेगी तो पति उसकी उंगली उखड़ने वाला हाथ ही तोड़ देगा। मगर आज जब मैंने काशिफ का व्यवहार देखा तो मैं समझ गई थी कि इस घर में मेरे साथ ये सब कुछ होता ही रहेगा। इसीलिए मैं वहाँ से निकल आई थी। मैंने ऑटो रोका और अपने घर के लिए निकल गई थी, जबकि मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में था। इसलिए मुझे मायके पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने घर का दरवाजा बजाया तो दरवाजा भाई ने ही खोला था। मैं भागकर भाई के गले लगकर खूब रोने लगी थी। भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो कहने लगे कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। मैंने कहा भाई, मेरी नंद ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये बात सुनते ही मेरे भाई के माथे पर तो जैसे बल पड़ने लगे थे। वो कहने लगे कि क्यों, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, और काशिफ कहाँ था, उसने उसको रोका नहीं। इतनी देर में ही भाभी भी बाहर आ गई थी। मैंने भाई को बताया कि भाई, काशिफ मेरे लिए सूट लेकर आए थे, मैंने वो सूट पहन लिया था। तो मेरी नंद ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने वो सूट उसको जलाने के लिए पहना है, और इसी बात पर उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। और मैं नाराज होकर मायके आने लगी तो काशिफ मुझे रोकने के लिए आगे बढ़े तो उनकी माँ ने उन्हें कह दिया कि इसे जाने दो, रोकने की कोई जरूरत नहीं है, ये जहाँ जाती है इसे जाने दो। भाभी ने मुझे गले लगा लिया। भाभी कहने लगी कि तुम बेफिक्र रहो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी मेरे लिए पानी लेकर आई थी और मुझे पानी पिलाने लगी। भाभी को मेरी और काशिफ की लव स्टोरी के बारे में पता था। दरअसल मेरी और काशिफ की लव मैरिज हुई थी। भाई बहुत गुस्से में थे और इसी वजह से घर से बाहर निकल गए थे। जब भाई चले गए तो भाभी ने मुझसे कहा कि सायरा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम पसंद की शादी तो कर रही हो, वहाँ तुम्हारी कुंवारी नंद भी है। तुम्हारी कुंवारी नंद तुम्हें कभी भी ससुराल में खुश नहीं रहने देगी। जो लड़कियां इतनी उम्र की हो जाती हैं और अपने मायके से नहीं जाती तो वो अपनी भाभीयों का जीना हराम कर देती हैं। अगर तुम काशिफ से मोहब्बत करती थी तो तुम्हें अपनी शादी करने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था कि तुम पहले अपनी नंद की शादी होने देती,
क्योंकि ऐसी लड़कियां अपनी भाभीियों को देखकर उनकी खुशियों से जलती हैं और उन्हें कभी घर में सुकून से नहीं रहने देती। मैं भाभी से गले लगकर खूब रोने लगी और कहने लगी कि मैं क्या करती। मेरी आंखों पर तो काशिफ की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। इस मोहब्बत ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा था। अब आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। भाभी ने मुझसे कहा कि अभी तुम बस सब्र करो और आराम से यहाँ रुको, इंतजार करते हैं, कभी 2-3 दिन बाद काशिफ आकर तुम्हें ले ही जाए, ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम परेशान मत हो। इतना कहकर भाभी चली गई थी, लेकिन मैं उदासी बैठी रही थी। मेरी और काशिफ की मोहब्बत कई सालों पुरानी थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और हम एक दूसरे से रोज फोन पर बातें किया करते थे। फिर काशिफ की अच्छी जगह नौकरी लग गई थी और मेरे भैया भाभी भी मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। मैंने काशिफ से कहा था कि तुम अपने घर से मेरे लिए रिश्ता भेज दो। काशिफ ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आ जाऊं, मगर जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होती मेरा नंबर नहीं आएगा। मैंने 2 साल तक तो इंतजार कर लिया था ताकि काशिफ की बहन की शादी हो जाए। मैंने काशिफ की और अपनी शादी के लिए बहुत दुआएं मांगी थी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द काशिफ की बड़ी बहन की शादी हो जाए। ये बात ठीक है, पहले बड़ी बहन की शादी होना ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन काशिफ की बहन की शादी नहीं हो रही थी तो मैं और उसके लिए कितना इंतजार करती। इंतजार तो सिर्फ मैं ही कर सकती थी, मेरे भैया तो नहीं कर सकते थे। मेरे भैया मेरा रिश्ता देखने में बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया था। मेरी परेशानी की कोई हद नहीं बची थी। टेंशन की वजह से मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। मैं सारा दिन रोती रहती थी। भाभी मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी, इसलिए मैंने उनको अपने दिल की सारी बात बता दी थी कि मैं किसी लड़की से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन भैया ने तो मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है। भाभी ने कहा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैं चुप हो गई और भाभी के सीने से लगकर खूब रोने लगी थी। मैंने भाभी से कह दिया था कि अगर मेरी पसंद के लड़के से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी ये बात सुनकर भाभी बहुत घबरा गई थी और मुझसे कहने लगी कि गलत कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। भाभी ने भैया से बात कर ली थी, दोनों ने ही फैसला मेरे हक में कर दिया था। भाई ने कहा कि ठीक है, अगर हमारी बहन शादी करना चाहती है तो हम इस घर में उसका रिश्ता कर देंगे। भाई ने काशिफ के बारे में जांच पड़ताल निकाल ली थी। काशिफ के बारे में पता चला था कि वो बहुत अच्छा इंसान है, इसी वजह से भाई बेफिक्र हो गए थे। लेकिन जब उनके घर के बारे में ये पता चला कि काशिफ की एक बहन है जो काशिफ से बड़ी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, इस बात को लेकर दोनों ही कुछ कंफ्यूज हो रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा कि सायरा, तुम बहुत नाजों से पली बड़ी हो, हमने कभी तुम्हारे साथ तेज आवाज तक में बात नहीं की, मगर हमें ऐसा लगता है कि शादी के बाद तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तुम्हारी नंद की शादी की उम्र गुजर चुकी है, वो तुम्हें बहुत परेशान करेगी, हर चीज में तुमसे मुकाबला करेगी। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच लो शादी करनी है या नहीं। मैं तो काशिफ की मोहब्बत में पागल हो गई थी, इसलिए जल्दी से मुझे हर हाल में काशिफ का रिश्ता कबूल करना था। दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है। अगर मेरी नंद मुझे दुख देगी तो सुख देने के लिए काशिफ मौजूद है ना। ये बातें याद आते ही मेरी आंखें भर आती हैं। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिल बहुत दुखता है। आखिर मेरे परिवार ने मुझे समझाया था, लेकिन उस वक्त मुझे किसी की कोई बात समझ नहीं आई थी। आज मुझे उन लोगों की समझाई हुई बातों का मतलब समझ आता है। काशिफ आज मेरी साइड ले लेते तो शादी के 5 महीने बाद ही मुझे ऐसे नाराज होकर मायके में आकर नहीं बैठना पड़ता। भाई जब शाम को घर वापस आए तो काशिफ की वजह से बहुत नाराज हो रहे थे। वो मुझसे कहने लगे कि सायरा, तुम अब अपनी ससुराल नहीं जाओगी। लोग अपनी पहचान इसलिए तो नहीं बनाते ना कि उन्हें ये सब कुछ देखना पड़े। तुम दोनों पति पत्नी की आपस की लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारी नंद ने जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम्हारी नंद तुम पर हाथ उठाए। भाभी को बहुत उम्मीद थी कि काशिफ मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे। उम्मीद तो मुझे भी यही थी कि काशिफ बहुत जल्द मुझे अब मेरे घर से ले जाएंगे, लेकिन मुझे अपने मायके में रहते हुए 15 दिन हो गए थे। काशिफ का घर आना तो दूर, उन्होंने मुझे एक कॉल या मैसेज भी करना ठीक नहीं समझा था। अब काशिफ की मुझे बहुत याद सताने लगी थी। मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था तो दिल चाह रहा था कि वापस अपने पति के घर चली जाऊं। अब मैं पूरा दिन रोती रहती थी। एक दिन भाभी ने मुझे रोते हुए देखा तो कहने लगी कि सायरा, मैं देख रही हूँ कि तुम काशिफ के पीछे किस तरह पागल हो रही हो, मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम खुद से इस घर से नहीं जाओगी।
जब तक काशिफ तुमसे यहाँ आकर माफी नहीं मांगेगा तब तक तुम इस घर से एक कदम तक नहीं निकालोगी। तुम्हें अपने ससुराल जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें इस बात की भी इजाजत नहीं देती कि तुम उसे मैसेज या कॉल कर लो। मैंने भाभी की बात मान ली थी और कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझसे इंतजार नहीं किया जा रहा था, बल्कि मेरा दिल दिन ब दिन बहुत दुख रहा था। मेरे दिल में ये बैठ गया था कि कहीं ऐसा न हो कि काशिफ मुझे भूल ही जाए, कहीं मेरी सास मुझे जलाने के लिए काशिफ की दूसरी शादी न करवा दे। मैं ये बातें सोच सोच कर सारी रात रोती रहती थी। आज भी रात के 3 बज गए थे और मैं अपने पति को याद करके रो रही थी। मुझसे अब ज्यादा सब्र नहीं हो रहा था। मैंने मोबाइल उठाया और काशिफ को कॉल लगाई। दूसरी ही बेल पर काशिफ ने मेरी कॉल रिसीव कर ली तो मैं उनकी आवाज सुनकर एक बार फिर से रोने लगी थी। मैंने काशिफ से कहा, काशिफ आप इस वक्त क्यों जाग रहे हैं, सोए नहीं अभी तक? वो कहने लगे कि मैं तुम्हारी फोटो देख रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैंने कहा, तो फिर मुझे लेने क्यों नहीं आए? काशिफ कहने लगे कि लेने आऊंगा तो तुम मुझे खाली हाथ तो नहीं लौटा दोगी। मैंने कहा कि एक बार लेने तो आते, अगर मैं तुम्हें वापस लौटा देती तब तुम मुझसे शिकायत करते। काशिफ ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे, तो मैं कल तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं बहुत खुश हो गई थी। खुशी की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो नहा धोकर फ्रेश हो गई और नए कपड़े पहन लिए। भाभी मुझे हैरानी से देख रही थी और कहने लगी कि क्या हुआ, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। मैंने कहा कि पता नहीं क्या बात है, आज मेरा दिल बहुत सुकून से है। खैर दोपहर के 3 बज गए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जाकर दरवाजा खोला। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि दरवाजे पर मेरी सास, मेरे पति और मेरी ननंद खड़े हुए थे और मुझे लेने के लिए आ गए थे। मेरी तो खुशी के कोई ठिकाने ही नहीं रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये तीनों मुझे लेने के लिए आएंगे। मुझे तो बस इतनी उम्मीद थी कि अकेले काशिफ आएंगे। मैंने सोचा कि इन दोनों का भी मूड मेरी तरफ से ठीक हो गया होगा। भाभी ने भाई को फोन करके घर बुला लिया था। जब भाई घर आए तो भाई ने काशिफ को बहुत सारी बातें सुनाई, जिस पर काशिफ और उनकी माँ और उनकी बहन बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। अदीबा बाजी ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई थी कि आखिर उन्होंने अपनी गलती को कबूल कर लिया था। भाई ने मुझे इस शर्त पर काशिफ के साथ वापस घर भेज दिया था कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं और काशिफ बहुत खुश हो गए थे। घर पहुंचते ही पता चला कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। मेरी सास तो मुझे जमीन पर पाँव भी नहीं रखने देती थी और मेरी नंद भी मेरे आगे पीछे फिरती रहती थी। दोनों ही बस मुझसे कहती थी कि तुम आराम करो, घर का काम हम खुद कर लेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ काशिफ की वजह से हो रहा है। शायद उन्होंने अपनी माँ से कहा होगा कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश थी। आखिर मेरी सास और मेरी ननंद मुझे बहुत प्यार कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ एक दिखावा है। असली बात तो बाद में पता चली। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल चला रही थी, तभी मेरी सास मेरे पास आकर मेरे कमरे में बैठ गई और बड़े प्यार से मुझसे बात करने लगी। मुझसे कहने लगी कि सायरा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा कि जी अम्मी, कहिए क्या बात पूछना चाहती हैं आप। कहने लगी कि तुम्हारे भाई शाहिद की उम्र कितनी होगी। मुझे अपनी सास की नीयत पर कुछ शक सा हो रहा था। मैंने कहा कि मेरा भाई तो अभी बहुत छोटा है, उसकी उम्र तो अभी लगभग 18 साल होगी। कहने लगी कि मैंने सोशल मीडिया पर उसका फोटो देखा है, वो 18 साल का तो नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई 25 साल का लड़का हो। तो मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि जी, उसकी हाइट हेल्थ बहुत अच्छी है, इसलिए वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगता है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है, अभी तो वो पढ़ रहा है और मामा जी के घर पर रहता है। भाभी कहती हैं कि हम उसकी शादी तब करेंगे जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा और उसके लिए बहुत कम उम्र की लड़की लेकर आएंगे। ये बात सुनकर मेरी सास का चेहरा फक पड़ गया था। फिर वो कहने लगी कि ना जाने लोगों को इस बात का इतना शौक क्यों होता है कि लड़की लड़के से कम उम्र की होनी चाहिए। मैं उनकी तरफ देख रही थी, तभी वो मेन पॉइंट पर आ गए और कहने लगी कि कितना अच्छा होता ना कि तुम्हारे भाई शाहिद की शादी मेरी बेटी अदीबा के साथ हो जाती, तो तुम्हारा और काशिफ का रिश्ता भी और ज्यादा मजबूत हो जाता। मुझे अपनी सास से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास ये बात इस अंदाज में कहेंगी। मैंने भी उनसे कह दिया कि अम्मी जी, अदीबा बाजी तो शाहिद की माँ लगेंगी, अगर ऐसा हो गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। ये बात सुनते ही मेरी सास तो गुस्से से पागल हो गई थी। उनका बस नहीं चल रहा था
कि मेरा हाथ पकड़कर अपने घर से निकाल दें। उससे मैं लाल पीली होकर उठकर वो मेरे कमरे से चली गई थी। मैंने भी जल्दी से भाभी को फोन लगाया और उनको सारी बात बता दी थी। भाभी तो ये बात सुनकर बहुत हंसने लगी और कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा किया जो साफ साफ उनके मुंह पर इनकार कर दिया। भाभी कहने लगी कि मैं यही सोच रही थी कि अदीबा इतनी अच्छी कब से हो गई जो तुमसे माफी मांग ली उसने। मैं सारा खेल समझ गई हूँ। अब पता चला कि ये माँ बेटी क्या करना चाहती हैं। भाभी थोड़ा परेशान हो गई थी। कहने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति इस बात पर जोर देने लगे कि वो शाहिद की शादी तुम्हारी ननद से करवा दे। तुम्हारी सास को शर्म नहीं आती, इतनी कम उम्र के लड़के से वो तुम्हारी बूढ़ी ननद से शादी करवाना चाहती है। शाहिद को इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। वो तो अभी पढ़ रहा है, वैसे भी वो अभी बच्चा है। हमें उसके दिमाग में शादी का ख्याल नहीं डालना चाहिए। अपनी सास से साफ साफ कह देना कि आज के बाद अपने मुंह से इस बात को ना निकाले। मैंने भाभी को तसल्ली दी और कहा कि भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं खुद अंदर ही अंदर डर रही थी कहीं सच में ऐसा ना हो कि काशिफ मुझे मजबूर करने लगे, तो फिर मैं क्या करूंगी। एक तरफ मेरा पति और एक तरफ मेरा भाई, इन दोनों के बीच में तो मैं फंस जाऊंगी। ये बातें सोच सोचकर मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी मैंने देखा कि दोबारा मेरी सास कमरे में आ गई थी। उनके चेहरे पर बहुत खुशी छलक रही थी और मुझसे कहने लगी कि बहू जल्दी से मेरे साथ चलो। मैं कमरे से बाहर गई तो कहने लगी कि मुझे ये बताओ, अदीबा के साथ बाजार चली जाओगी। मैंने कहा कि जी चली जाऊंगी, मगर सब ठीक तो है ना। वो कहने लगी कि हाँ सब ठीक है, दरअसल आज रात अदीबा का निकाह है। ये बात सुनकर मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। मैंने कहा किसके साथ निकाह हो रहा है। वो कहने लगी बस अब तुम ये बात मत पूछो, क्या तुम्हें अपनी नंद की शादी के बारे में सुनकर खुशी नहीं हुई। मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वो कहने लगी कि बस तुम अब अदीबा के साथ बाजार जाकर इसको अच्छे से कपड़े दिला लाओ। मैं तो हैरानी रह गई थी, मगर मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, ये बला मेरे सर से टलने वाली है, अब मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं और अदीबा बाजी बाजार चले गए थे। उन्होंने एक लाल रंग का लहंगा खरीदा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अदीबा बाजी से पूछा कि आपकी शादी किससे हो रही है। वो कहने लगी कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि कैसे बैठे बिठाए ये सब हो गया। मैंने कहा कि आपने लड़के को देखा है। वो शर्माने लगी और इशारे से गर्दन हिलाने लगी। हमें घर जाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए हम घर वापस आ गए। मेरी सास ने घर के सारे इंतजाम संभाल लिए थे। मैं जैसे ही घर आई तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि सायरा तुम्हें काशिफ के सर की कसम है, तुमने काशिफ को अदीबा की शादी के बारे में बताया तो। अपनी सास की ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। आखिर वो अपने सगे बेटे से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हैं, और भाई की मर्जी के बिना ही बहन की शादी कैसे हो सकती है। मैं तो चुप खड़ी हुई थी और हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। वो मुझसे कहने लगी बस एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर मैं खुद ये सब कुछ काशिफ को बता दूंगी। तुम तो जानती हो ना वो लड़कों में कितने कीड़े निकालते हैं। मुझे इसी बात का डर है कि ये ना हो कि मेरी बेटी का रिश्ता खत्म हो जाए, इसलिए मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैं चुप हो गई थी। मैं बोली अम्मी जी बारात का क्या इंतजाम करना है। वो मुझसे कहने लगी कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं इस बात से परेशान हो गई थी और कहने लगी कि अम्मी जी मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें तो बस हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है, तुम कुछ भी पहन लेना, मगर इससे पहले मेरी अदीबा को तैयार कर देना। वैसे भी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आता था, इसलिए मैं अदीबा बाजी का मेकअप करने के लिए उनके कमरे में चली गई थी। मैंने उनको बहुत अच्छे से तैयार किया था और वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं यही चाहती थी कि बाजी का दूल्हा उन्हें देखते ही पसंद कर ले, ताकि फिर ये दोबारा मेरे घर न आ सके। खैर मेकअप करने के बाद अदीबा बाजी अच्छी लगने लगी थी। फिर मुझसे कहने लगी कि अब जल्दी से जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और अपना सबसे ज्यादा खूबसूरत सूट निकालकर पहन लिया था। मैंने अपनी शादी के सारे जेवर भी पहन लिए थे। मैं भी बहुत प्यारी लग रही थी। तैयार होने के बाद जब मैं बाहर जाने लगी तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरे कमरे का दरवाजा तो बाहर से बंद था। मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी थी, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी और ना ही दरवाजा खोला। दरवाजा पीटते पीटते ही मुझे 1.5 घंटा गुजर गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो सामने ही काशिफ भी खड़े हुए थे। वो मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे सब ठीक तो है, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। मैं गुस्से से उनसे कहने लगी
कि मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से किसने बंद किया था। मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। वो कहने लगी कि काशिफ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। काशिफ भी घबरा गए थे, न जाने अब क्या हो गया है। मेरी सास कहने लगी कि आज अदीबा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। वो लोग मेरे जानने वाले थे, इसीलिए मैंने रिश्ते से इनकार नहीं किया और आज ही अदीबा का निकाह करवा के उसे उसके ससुराल विदा करके भेज दिया है। तभी मेरी सास मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि बहू, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे अब पता चला कि किसी ने तुम्हें अंदर ही बंद कर दिया था। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ही किसी बच्चे की शरारत होगी। जबकि काशिफ अपनी बहन की शादी की बात सुनकर बहुत हैरान हो रहे थे। उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, आपको बाजी की शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी थी? मैं मर तो नहीं गया था, जिंदा था और इसी शहर में था। आप ये सब करने से पहले मुझसे भी तो पूछ सकती थी। वो दोनों माँ बेटे आपस में बहस कर रहे थे। तभी मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने फोन देखा तो भाभी का फोन था। वो बहुत परेशान लग रही थी। कहने लगी कि पता नहीं तुम्हारे भाई कहाँ चले गए। मैं बहुत देर से उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ। वो तुम्हारे घर तो नहीं आए? मैंने कहा कि नहीं भाभी, यहाँ तो नहीं आए हैं। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। खैर, हमारे घर में बड़ा अजीब सा माहौल बन चुका था। काशिफ अपनी माँ से बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जैसे ही अगला दिन निकला तो काशिफ ऑफिस के लिए बिना नाश्ता किए ही चले गए थे और मेरी सास मुझसे कहने लगी कि मैं जरा अदीबा की ससुराल जा रही हूँ, देखकर तो आऊं मेरी बेटी वहां पर खुश है भी या नहीं। मैंने कहा कि अम्मी जी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मेरी सास कहने लगी कि सायरा, अगर तुमने मेरी बेटी के ससुराल जाने का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी, इसलिए कभी ऐसा मत सोचना। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। न जाने मेरी सास मुझसे हर बात क्यों छुपा रही थी। सास के जाने के बाद मैंने भाभी को कॉल की। मैंने भाभी से भाई के बारे में पूछा तो भाभी बहुत गुस्से में लग रही थी। कहने लगी कि न जाने सारी रात तुम्हारे भाई ने कहां पर गुजार दी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही घर पर आए हैं। ये कहकर भी भाभी ने फोन काट दिया था। जबकि मैं ये सब सोचकर परेशान हो रही थी कि न जाने ये सब क्या हो रहा है। मुझे अपनी नंद की शादी का बहुत इंतजार था। न जाने उनकी शादी कब होगी, लेकिन उनकी शादी इतनी जल्दी में हो गई कि कुछ पता ही नहीं चला। मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। मेरी सास ने हर चीज को मुझसे छुपा कर रखा था, बल्कि उन्होंने तो अपने सगी बेटे से भी कोई बात शेयर नहीं की थी। देखते ही देखते अदीबा बाजी की शादी को 3 महीने गुजर गए थे। अभी तक मुझे अदीबा बाजी की शादी कहाँ हुई है इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन मेरी सास अदीबा बाजी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं भी उनके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। तभी अचानक ही अदीबा बाजी का पति कैमरे के आगे से गुजरा था। उस आदमी को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि वो तो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई था। और ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मेरा शरीर तो थर थर कांप रहा था। मैं कुछ कहने और सुनने की हालत में नहीं थी। मैं जल्दी से घर से बाहर निकली और ऑटो करके अपने मायके की तरफ रवाना हो गई। मेरी सास को भी इस बात का पता नहीं चला था कि मैं घर से निकल चुकी हूँ। घर जाते ही जैसे ही मैंने दरवाजा बजाया तो भाभी ने दरवाजा खोला। मैं भाभी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी मुझसे कहने लगी कि क्या बात है सायरा, फिर से काशिफ से झगड़ा हो गया है क्या? मैंने इनकार में सिर हिला दिया और कहने लगी कि भाभी, भाई कहाँ है? भाभी कहने लगी कि वो तो अपने ऑफिस गए हुए हैं। क्या हुआ? मैंने कहा भाभी, मुझे भाई से कुछ जरूरी बात करनी है। भाभी मुझसे कहने लगी कि उनके आने में अभी 2 घंटे बचे हैं, तब तक तुम उनका इंतजार कर लो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? मैंने भाभी को कुछ नहीं बताया और खामोशी बैठी रही थी। 2 घंटे के बाद जब भाई घर पर आए तो मुझे देखकर खुश हो गए। वो मुझसे प्यार से कहने लगी कि सायरा, आज तुम बहुत दिनों में आई हो, अब तुम यहाँ 2 दिन तक रुक कर जाना। मुझे भाई की शक्ल देखते ही बहुत गुस्सा आ गया था। मैं उन्हें देखकर पीछे हट गई और मैंने उनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। मैं बहुत रो रही थी और मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने पलटकर भाई को जवाब दिया, भाई, आखिर मेरी भाभी में क्या कमी थी जो आपने दूसरी शादी कर ली है? मेरी बात सुनकर भाई और भाभी दोनों हैरान रह गए थे। भाई कहने लगे कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं चीख कर कहने लगी कि भाई, अब ज्यादा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई के बारे में मुझे पता चल गया। 3 महीने से जो आप हमसे अपनी दूसरी शादी छुपा रहे हो, आज जब आपकी दूसरी पत्नी वीडियो कॉल कर रही थी तो मैंने उस पर आपको देख लिया था और मुझे पता है कि आपकी दूसरी पत्नी कौन है। आपकी दूसरी पत्नी अदीबा है ना? भाई खामोश से हो गए थे और भाभी की आंखों में आंसू आने लगे थे। भाई कहने लगे कि सायरा,
तुम ठीक कह रही हो। हाँ, मैंने अदीबा से शादी की है। ये बात सुनते ही भाभी तो चीख पड़ी और खूब जोर जोर से रोने लगी। मैंने भाभी को तसल्ली दी और भाई से पूछा कि आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने दूसरी शादी कर ली, वो भी अदीबा से। भाई ने बताया कि जब तुमने अपनी भाभी से कहा था कि तुम्हारी सास चाहती है कि अदीबा की शादी शाहिद से हो जाए, तो मेरा दिल बहुत दुख गया था। मुझे ये सोचकर बहुत अफसोस हुआ था कि एक विधवा औरत किस कदर अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है। तब मैंने सोचा कि मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं दूसरी शादी अफोर्ड कर सकता हूँ। और मैंने तुम्हारी सास को फोन करके अदीबा का रिश्ता मांग लिया था। वो कहने लगी कि तुम अभी रिश्ता लेकर आ जाओ। ऐसे ही मेरी उसके साथ शादी हो गई। भाभी तो और भी ज्यादा तेज आवाज से रोने लगी थी। भाभी ने भाई से कहा कि आखिर मैंने आपके लिए कहाँ पर कोई कमी छोड़ दी थी, फिर भी आपने मुझे धोखा दिया। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं अब अपने मायके वापस जा रही हूँ। भाई ने भाभी के आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने अदीबा के साथ ये शादी मजबूरी में की थी। मैंने उस पर तरस खाकर उससे शादी की थी। आखिर उसकी इतनी उम्र हो गई, उस बेचारी का भी तो शादी करने का मन करता होगा, उसके भी तो कोई अपने ख्वाब होंगे। मैं एक उम्रदार लड़की के ख्वाबों को पूरा करना चाहता था। मैं तुम्हें ये सब बताने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही सायरा को इस बारे में पता चल गया। ये सब कुछ हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं था और भाई की दूसरी शादी को एक्सेप्ट करना हमारे बस की बात नहीं थी। खैर, शाम के समय भाई जाकर अदीबा को हमारे घर ले आए थे। अदीबा ने भाभी के पांव पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगी। वो भाभी से कहने लगी कि मैं जिंदगी भर आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी, कभी आपकी बराबरी करने का सोचूंगी भी नहीं। मुझे माफ कर दो और मुझे एक्सेप्ट कर लो। पता नहीं कैसे भाभी ने अपना दिल बड़ा कर लिया और अदीबा को कबूल कर लिया था, लेकिन मैंने अपनी नंद को भाभी के रूप में अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि मैंने भाई के साथ भी बातचीत करना बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरे भाई ने मेरी भाभी और अदीबा के साथ किसी तरह की कोई कमी नहीं की थी। वो दोनों को ही बराबर का प्यार देते थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने घर में बहुत खुश थी। जब मेरी भाभी को अदीबा से कोई परेशानी नहीं थी, तो इसीलिए मुझे भी अदीबा से या भाई से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने भी अपना दिल बड़ा करके अदीबा को एक्सेप्ट कर लिया था। अब मेरी ससुराल का माहौल भी ठीक हो गया था। मेरी सास भी मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी समझने लगी थी। ना तो अब भाई के घर से किसी लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी और ना ही मेरे घर से किसी लड़ाई झगड़े की आवाज निकलती थी। हम सभी लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। बीते हुए कल को भुलाकर हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।